जा रहा आज इफ्तार पार्टी है, इसके बारे में बताइए। और आज एक बड़ी खुशी का भी दिन है आप लोगों के लिए, इसलिए कि तृणमूल कांग्रेस के दो उम्मीदवार खड़े थे, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से और यहाँ बाबुल सुप्रियो बालीगंज जो ज़िमनी चुनाव उसमें दोनों उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। तो सबसे पहले आप इफ्तार पार्टी के बारे में बताइए, उसके बाद फिर ये बताइए कि बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इफ्तार पार्टी सेंट्रल कलकत्ता अमन फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने इसको आज रखा है, और इसके जो जितने ज़िम्मेदार लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे और जो मेंबर थे उनको लेकर के ही हम लोगों ने किया। हालांकि इफ्तार पार्टी का दावत एक दो जगह और था, लेकिन ये मोहल्ले के और अपने बच्चों का भाइयों का बात था, इसलिए यहाँ मैंने शामिल हुए इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी की बात आपने कहा, वाकई आज एक और सबसे पहली बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों का इंशाल्लाह जहाँ इफ्तार हुआ है, इंशाल्लाह आज मुकम्मल कुरान भी यहाँ होगा, इसमें भी लोग शामिल होंगे, दुआ होगी। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल आपने कहा, तो ये वाकई बड़े खुशी का दिन है और ये होना ही चाहिए था, आवाम का रुझान था। और माँ माटी मानुस की सरकार और दीदी का जो काम है, उस काम के आधार पे तो ये हकदार हैं तृणमूल कांग्रेस के वर्कर अपने वोटरों से, अपने भाइयों से, अपने मोहल्ले के लोगों से वोट लेने के लिए कि भाई हमको वोट आपको देना है, और लोग दे रहे हैं। दीदी का काम देख करके उनके तमाम जो वो हैं तमाम जो उनके जो बच्चों के लिए पेंशन वगैरह जो है, ओल्ड एज के लिए, विधवा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए, तो इन तमाम कामों को देखते हुए दीदी ने जो काम को देखते हुए तमाम लोगों ने वोट दिया और बहुत अच्छा रहा। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के एमएलए सीट जो खाली हुआ था सुब्रतता की वजह से वो भी फुलफ़िल हो गया अच्छे मार्जिन से, और आसनसोल का सीट भी बहुत अच्छे मार्जिन से फुलफ़िल हुआ। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग 2024 में इंशाल्लाह अब ये रुझान लग रहा है कि हम लोग 42 का 42 इंशाल्लाह 2024 में ले लेंगे। और एक जो माहौल बना था कि आसनसोल के मौलाना के बच्चे के कत्ल के बाद से माहौल बन गया था बालीगंज में, तो उसका कहाँ कोई असर नहीं, उसका कोई ऐसा असर नहीं। मौलाना साहब ने पहले ही कई बार बयान दे चुके थे, भाई बच्चा मेरा खोया है, मैंने जब माफ़ कर दिया तो आप लोगों को इस पर सियासत करने का और ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। हाँ, ऐसे कुछ लोगों को गुमराह किया गया है, कुछ वोट ख़राब हुआ है, लेकिन ये गुमराह किया गया, लोगों को मिजाज को गुमराह किया गया, गंदा डाला गया, जिसकी वजह से तो 5-10% वोट हम लोगों का कम हुआ, मार्जिन हम लोग का और वहाँ बढ़ना चाहिए था क्या बालीगंज कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो सीपीएम की उम्मीदवार थी तायरा साहनी, वो सेकंड आई है, तो आपको क्या लग रहा है कि सीपीएम की जो है नहीं, फिर और दोबारा का सवाल नहीं है। ये है कि कुछ लोग जो वर्गलाने से या लोगों के दिमाग में जो गंदगी बैठ गई थी या लोग डालने वाले डाल रहे थे, जिसकी वजह से कुछ वोट कटा है, और उनका अपना भी कुछ वोट है, कुछ वोट तो है ही है, 2-5-10 हज़ार वोट था ही, प्लस कुछ वोट मज़ीद हो गया। लेकिन उस बढ़ने से ये नहीं है कि यहाँ पे कोई दोबारा सीपीएम या सीपीएम के कोई उम्मीदवार आएंगे या जीतेंगे। इसके पहले इलेक्शन में आपने देखा कि एक खाता नहीं खुल पाया कांग्रेस और सीपीएम का, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक गंदगी का ये जो बोझ था उसको लोगों ने अपने वोट के ज़रिए ज़ाया किया, नुकसान किया। और ये जो आज का जो रुझान उसमें 64 नंबर और 65 नंबर से तृणमूल कांग्रेस को शिकस्त हुई, तो हमको क्या इसको आप लोग दुरुस्त करेंगे? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। हम लोग नॉर्थ कलकत्ता में सुदीप दा के लीडरशिप में रहते हैं, हम लोग के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय हैं, और वो जो है वो साउथ कलकत्ता में है। वहाँ के हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हर कमेटी बैठ करके इस पर सोचेगी, विचारेगी। क्या रिज़ल्ट है ये मुझे भी नहीं मालूम है, वार्ड वाइज मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये है कि वो मामला साउथ कलकत्ता का है। हमारे जो लीडर हैं वहाँ बैठ करके इस बात को देखेंगे कि क्यों और क्या वजह है कि अगर हमारा लॉस हुआ और वोट कम हुआ या हारे, तो वजह क्या है। वो पार्टी जो बेहतर होगी वहाँ पर अपने तरीके से वहाँ पर जांच पड़ताल करेगी। लोगों को क्या मैसेज देंगे, आपका पैगाम क्या होगा लोगों को? ये कहीं से देखने को बस पैगाम ये है कि मगरबी बंगाल का पैगाम इसके पहले भी गया, और पैगाम अब देना नहीं है। आवाम जो है खुद मतलब माँ माटी मानुस सरकार में, दीदी के सरकार में आवाम खुद एक पैगाम बन गया है, खुद बढ़ करके चढ़ करके। रामनवमी में आपने देखा पूरे मगरबी बंगाल में, खासकर टीटागढ़ इलाके में आपने कवर किया, आपके भी ट्यूब में मैंने देखा कि तमाम हिंदू मुसलमान खड़े हो गए, औरतें, हमारी माँ बहनें ने पानी पिलाया। रामनवमी में जो हमारे माँ बहनें या भाई बहन जो जुलूस में थे, सब पानी पिलाया, लोगों ने पानी पिया। और अब सामने ईद का फेस्टिवल है, हम लोग एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, सवैया खाएंगे, फिर उसके बाद हमारा दुर्गा पूजा आएगा, काली पूजा आएगा। ये तमाम चीज़ें हम लोग जिस तरह जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ढंग है मगरबी बंगाल के आवाम का, जो हम लोगों ने सीखा है,
जो दीदी ने सिखाया है उस तरह हम लोग मिलजुल करके आपस में भाईचारगी और इत्तेहाद के साथ हम लोग हर त्यौहार को मनाते आए हैं एक फेस्टिवल के तौर पर। आने वाले दिन में भी हम लोग इस मगरबी बंगाल के माहौल को खुशगवार रखते हुए तमाम लोगों से ये अपील है कि माहौल को खुशगवार रखें। चोर दरवाजे से फ़िरका परस्त ताकतें आने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हमेशा आँख काल खुला रखना अपने को, और उस चोर दरवाजे से फ़िरका परस्त पार्टी को दाखिल नहीं होने देना है। जैसे इसके पहले भी नहीं दाखिल होने दिया गया, आने वाले दिनों में भी उनको दाखिल नहीं होने देना। ये अफ्तार पार्टी हम लोग बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं और तरावी का इंतज़ाम यहाँ पर हम लोग मेरे फाउंडेशन बहुत दिन से करते चली आ रही है। सिर्फ 2 साल नागा हुआ जो कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो सका, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इस साल कोविड से हम लोग निजात पाए हैं। इस साल फिर दोबारा हम लोग तरावी शुरू किया है और इसी में अफ्तार का भी प्रोग्राम आज मुनक्किद किया है। आज हम लोग का तरावी ख़त्म है और दुआ है आज। आप तृणमूल के नेता भी हैं और आपको आज पता है कि बाबुल सुप्रियो और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को कामयाबी मिली है। इसमें बोलने की कोई बात नहीं है, ये तो सभी को मालूम था कि कामयाबी तो मिलना है। इसलिए कि दीदी हमारी रहनुमा जो है वो इतनी अच्छी कामें की हैं जो उनको जितना तय था, ये तो सोचने की बात नहीं है। हम लोग जो है सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हम लोग भी इलाका में अच्छे काम करते हैं। और एक शोर जो बना हुआ था, एक माहौल बन गया था कि मुसलमान नाराज़ हैं बाबुल सुप्रियो से आसनसोल के वाक़या को लेकर, लेकिन जीत ने उसे नाकाम। आपको क्या इस पर क्या कहें? ये हर इलेक्शन में ऐसा अफवाह फैलता है, ये बीजेपी और दूसरे पार्टी की वजह से ये लोग गलत अफवाहें फैलाती है कि टीएमसी को हरा दें हम लोग, लेकिन ये पार्टी हारने वाली नहीं है, इसलिए कि काम करने वाली पार्टी है। काम करने वाली पार्टी कभी हारती नहीं है। तो यहाँ चुनाव क्या दीदी को देख के लोगों ने वोट दिया या बाबुल सुप्रियो? बिल्कुल दीदी को देख के, दीदी के कामों को देख के ये वोट दिया गया है। और लोगों से क्या कुछ तो पैगाम देंगे? अमन फाउंडेशन और क्या काम करेगा इसके बारे में? अमन फाउंडेशन हमेशा से काम करते आया है, हेल्थ चेकअप काम करते आई है, आई चेकअप कैम्प, चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी कोविड वॉरियर लोग को भी प्राइज़ हम लोग दिए हैं, ये आप लोग को मालूम ही है, जानते हैं। ऐसे सोशल बहुत सी प्रोग्राम हम लोग करते चले हैं। सब मेरे सारे मेंबर लोग मिल के हम लोग सब प्रोग्राम करते हैं सब, जिसमें हमारे सदर जमील अख्तर है, नायब सदर मोहम्मद बशीर अहमद है, हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला खान है, हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी दानिश इकबाल है, और अफरोज भाई है, नासिर भाई है, दाऊद भाई है, जो हम लोग के बड़े मेंबर्स हैं, वो लोग सब मिल के हम लोग काम करते हैं। ये अमन फाउंडेशन हम लोगों का एक अदारा है और हम लोग एक ज़माने से इसमें अफ्तार पार्टी कराते हैं। हर साल इस अमन फाउंडेशन की जानिब से हम लोग यहाँ तरावी का एहतमाम होता है, लोग तरावी पढ़ते हैं, टाइमिंग का ख्याल करते हैं। हम लोग हर मस्जिद के जिस तरीके से इलाके में वक्त होता है उसके बाद हम लोग रखते हैं, ताकि हमारे जो मज़दूर तबका के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो सब अटेंड कर सकें, वो लोग तरावी उनकी ना छूटे। ये सारा ख्याल करके हम लोग यहाँ प्रोग्राम करते हैं। और एक आज बड़ा वाक़या ये हुआ कि बाबुल सुप्रियो एक तरफ और दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा दोनों को कामयाबी मिली जी, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों को कामयाब तो होना ही था और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा, ममता बनर्जी की नेतृत्व में अच्छा मार्जिन दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल हुई है। बाबुल सुप्रियो की भी हुई है, शत्रुघ्न सिन्हा की भी हुई है और पार्टी एक मजबूत दहाने पर जा रही है। और एक कोशिश हो रही थी बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एक महाज बन रहा था, मौलाना वो तो लोग कह रहे थे, सुनने में आ रही थी बात लेकिन आप खुद देखिए वो इस गर्मी के उसमें और रमज़ान में चूँकि वोट पोलिंग ही बहुत कम हुई, बहुत कम पोलिंग हुई, तो जब इतनी लाख भर के अंदर में 1 लाख के अंदर पोलिंग हुई तो समझ लीजिए 40% पोलिंग में जो मार्जिन आया बहुत अच्छा मार्जिन है, कोई ख़राब नहीं। लेकिन 8 नंबर 64 में पैसा 64-65 की हार थोड़ा सा है, कुछ हुआ होगा मिसकैलकुलेशन जिसकी बिना पे ऐसा हुआ है, वरना वहाँ के भी लोग ऐसा नहीं है शायद
अब वहाँ की जो हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लोग देखेंगे, सोच विचार करेंगे कैसे क्या।